एस ऑर्बिटल है तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होना है। पी डी एफ के लिए ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट करना है। पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल के लिए ग्राफ को स्टार्टिंग मूल बिंदु से करनी है और एस ऑर्बिटल के लिए ग्राफ की स्टार्टिंग ऊपर से करनी है। हम केमिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट है, उस सीरीज में हमने अभी तक वेव फंक्शन को निकालना सीखा है कि वेव फंक्शन कैसे निकाला जाता है। तो वेव फंक्शन में साई में आर, थीटा और फाई के 3 मान थे। तो अभी तक हमने सीखा है आर, थीटा और फाई के बारे में, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं कि रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे निकालते हैं। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व पता करने के लिए हमें पता है साई में 3 मान होते हैं, एक आर और एक थीटा और एक फाई। तो साई के 3 मान हैं, एक आर, एक थीटा और एक फाई। तो आर, थीटा, फाई में से केवल आर के बारे में बात करेंगे और आर वाला ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो आर वाले ग्राफ के लिए हम जानते हैं कि आर कैसे लिखा जाता है, एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, एक पॉलिनोमियल अल्फा माइनस आर टाइप का और n माइनस एल माइनस 1 आर की पावर l इंटू ई की पावर माइनस के जेड आर वाई एन ए नॉट। तो अब हम इस रेडियल पार्ट का ग्राफ बनाना सीखते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो आपने देखा होगा ग्राफ का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से है। यहाँ आर और आर का ग्राफ बना के देखेंगे। आर की वैल्यू देखिए जरा, स्टार्टिंग में यहाँ आर की वैल्यू 0 है। तो ग्राफ के 3 तरीके से हम ग्राफ को देखेंगे। सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे। क्या देखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट। ग्राफ में क्या देखने वाला है, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट जब भी देखेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट में हम आर बराबर 0 रखेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट देखने के लिए हम क्या रखेंगे, आर बराबर 0। आर बराबर 0 के लिए हम देखते हैं सबसे पहले इसको 1s के लिए जनरलाइज करते हैं सबसे पहले, और पी डी एफ के लिए जनरलाइज करते हैं। तो जरा इन दोनों को अलग अलग जनरलाइज करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट आर बराबर 0 के लिए। क्यों करते हैं अभी आपको समझ में आएगा बहुत आसानी से। तो आर बराबर यहाँ पे लिखा जाएगा एन, तो एन एल्फा माइनस आर की पावर एन माइनस 1। ये एन माइनस 1 क्यों हो गया, एल की वैल्यू 0 हो गई, इंटू आर की पावर 0 इंटू ई की पावर माइनस के जेड आर वाई एन ए नॉट। तो आर की पावर 0 का मतलब यहाँ क्या हो गया, 1। तो 1s के लिए जो आर लिखा जाएगा एन एल्फा माइनस आर एन माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस के जेड आर वाई एन ए नॉट। अब जरा इसको देखेंगे तो यहाँ अगर आर बराबर 0 रखेंगे तो क्या ये 0 हो सकता है पॉसिबल, तो ये 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी। लेकिन जैसे पीडीएफ के लिए लिखेंगे तो यहाँ एक आर की पावर या तो 1 आएगी, तो एन एल्फा माइनस आर एन माइनस एल माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस के जेड आर वाई एन नॉट। चाहे ये पी ऑर्बिटल हो, चाहे डी हो, चाहे एफ हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो, चाहे एफ हो, तीनों में यहाँ आर बराबर 0 रखने पे ये पूरा फंक्शन 0 हो जाता है। यानी कि हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि अगर आर बराबर 0 होगा तो एस वाला फलन 0 नहीं होता है, लेकिन पी डी एफ वाला फलन 0 हो जाता है। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट इस ग्राफ की 2 प्रकार से होती है। जब एस ऑर्बिटल होता है तो ये मान 0 से स्टार्ट नहीं होना है, तो एस ऑर्बिटल जब भी होगा तो ऊपर से स्टार्ट करना है ग्राफ को, और पी डी ऑर्बिटल एफ स्टार्ट होंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो मैंने आपको ये समझाया कि जब भी आर और आर का ग्राफ बनाना है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि अगर एस ऑर्बिटल है तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होना है। पी डी एफ के लिए ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट करना है। पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल के लिए ग्राफ को स्टार्टिंग मूल बिंदु से करनी है और एस ऑर्बिटल के लिए ग्राफ की स्टार्टिंग ऊपर से करनी है। इस तरीके से हमने ये समझाया। दूसरा पार्ट हम देख रहे हैं कि मिड पॉइंट इसका कैसे देखेंगे। तो मिड पॉइंट कुछ भी नहीं है, एन माइनस एल माइनस 1 की संख्या से देखते हैं, यानी कि रेडियल नोड की संख्या को देखते हैं कि जितने रेडियल नोड होंगे उतने ही इस ग्राफ के अंदर कट लगाए जाएंगे। तो जरा जैसे 1s के लिए देखें जरा, तो n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1s के लिए n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, माइनस 1 तो कितना आ गया 0, यानी कि कोई कट नहीं लगाना है। ऐसे ही 2s के लिए n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू लगाए, तो 2s के लिए n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू लगाएंगे तो 2 माइनस 0 माइनस 1, इसका मतलब 1 कट लगाना है। कैसे कट लगाना है वो समझे जरा। ये ग्राफ स्टार्टिंग हमें अगर एस ऑर्बिटल है ये, तो स्टार्टिंग हमें ऊपर से करनी है। यहाँ से पहले वाले में कोई कट नहीं लगाना, इसका मतलब ऐसे छोड़ देना है इसको। और दूसरे ग्राफ में इसमें, तो इसमें अगर ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे आर और आर के बीच का, तो ऊपर से तो स्टार्ट होगा, लेकिन कितने कट लगाने पड़ेंगे, 1 कट लगाना। कितने कट लगाने पड़ेंगे, 1।
एक कट लगा दिया तो कितने कट लगाने पड़ेंगे? एक कट लगाना पड़ेगा। एक बार इसको ध्यान से समझें। हमने कहा अगर ये ग्राफ आर और आर का बनाएंगे तो अगर एस ऑर्बिटल होगा, एस ऑर्बिटल होगा तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और पीडीएफ होगा तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पीडीएफ के लिए यहाँ से स्टार्ट होना है, एस के लिए यहाँ से स्टार्ट होना है। अब हमने कहा और बीच में यहाँ पे कट कितने लगने हैं, ये जो कट हैं वो बताएंगे रेडियल नोड की संख्या, यानी कि n माइनस एल माइनस वन की संख्या से पता चलेगा कि कट कितने लगने हैं। तो हमने कहा 1s में 2s 2p 3s 3p, इन सब में n माइनस एल माइनस वन निकाल के देखें। सबसे पहला काम हमारा सम में n माइनस एल माइनस वन निकालना है और ग्राफ बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो देखो यार, तो n 1 l 0 माइनस वन तो कितना हो गया 0। यहाँ देखिए 2 माइनस l की वैल्यू 0s के लिए माइनस वन बराबर 1। ऐसे ही n बराबर यहाँ कितना है 2 माइनस l की वैल्यू 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0। यहाँ कितना आएगा 3 माइनस l की वैल्यू 0 माइनस 1 बराबर 2। यहाँ पे कितना आएगा 3 माइनस 1 माइनस 1 बराबर कितना आएगा 1। ऐसे ही अगर 4s के लिए और बना देखें तो n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू कितनी आएगी 4 माइनस 0 माइनस 1 बराबर 3। तो इतने रेडियल नोड है। तो ये वैल्यू आप निकालना अब तक सीख चुके हैं। तो मैं इसके लिए देखो 1 बाई 1 ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले 1s के लिए एस है तो स्टार्टिंग ऊपर से करनी है, और 0 नोड है तो कोई कट नहीं मानना, ऐसे छोड़ देना। 2s के लिए ग्राफ बनाते हैं जरा, r और r के बीच का। तो s है तो स्टार्टिंग ऊपर से होनी है, और n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू कितनी है, और n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू कितनी है 1। तो एक बार कट मानना है और नीचे जाके इसको ऐसे छोड़ देना है, दूसरा कट नहीं आना चाहिए। ऐसे ही अब 2p के लिए बनाना देखेंगे जरा ग्राफ। तो यहाँ r और यहाँ पे r, तो कैसे बनाएंगे इसको? तो यहाँ p है तो p स्टार्ट यहाँ से होगा। कट कितने लगा रहे हैं इसमें 2p में? कोई कट नहीं लगाना, तो ऐसे करके छोड़ देंगे इसको। और ऐसे ही इसके बाद आएगा 3s। तो 3s का ग्राफ कैसे बनाएंगे? यहाँ पे r और r के बीच का स्टार्टिंग कहाँ से होगी? ऊपर से। s में 3s के कितने कट हैं? 2, तो एक कट फिर 2 कट और इसके बाद यहीं पे छोड़ देंगे। इसके बाद 3s के बाद 3p का बनाना है। तो 3p का कैसे बनाएंगे? r और r के बीच का ग्राफ। 3p का ग्राफ कैसे बनाएंगे? यहाँ पे p है तो p का मतलब स्टार्टिंग मूल बिंदु से होनी है, और n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू कितनी है? 1 है तो 1 कट आएगा, तो एक कट और इसको ऐसे नीचे छोड़ दो। तो इस तरीके से 3p का बन गया। ऐसे 4s का अगर बनाना है तो 4s के बनाने के लिए फिर से वही r और r। तो s की वैल्यू स्टार्टिंग ऊपर से होगी, मिड पॉइंट में क्या आने वाला है? 3 नोड, तो 3 कर दो, 1 2 3, ऐसे नीचे छोड़ दो इसको। तो इस तरीके से हम इस ग्राफ को बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर इस r की जगह पे r स्क्वायर कर दिया जाए, अगर इस r की जगह पे r स्क्वायर कर दिया जाए तो कैसे? तो r स्क्वायर कर दिया जाए तो r स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा? जैसे अभी 1s का ग्राफ हमने बनाया, या हमने मान लो 3s का ग्राफ बनाया, 3s का ग्राफ बनाया हमने, तो n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू क्या थी इसमें? 3 माइनस 0 माइनस 1 कितनी आ गई? 2। अब देखो ग्राफ बनाते हैं, तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे r वाले ग्राफ में? तो s है तो ऊपर से स्टार्ट करो, ये वैल्यू 2 है तो 2 कट मारो, 1 2 और ये ऐसे। ठीक है। अगर इसी ग्राफ को अगर हम r स्क्वायर का बनाना चाहते हैं, तो r स्क्वायर का बनाने के लिए आप जानते हैं कि जब कभी भी किसी भी वैल्यू का स्क्वायर किया जाता है तो उसमें नेगेटिव मान 0 हो जाते हैं, नेगेटिव मान रहते नहीं। तो इसका ये वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव है, इसका मतलब इस वाले पार्ट को उठा के हमें ऊपर कर देना है। बस ऐसा सोचना है इसको कि इस वाले पार्ट को ऊपर कर देना है। क्या करना है? यहाँ पे टच करवाना है इसको, और नीचे ले जाने की बजाय यहीं से ऊपर उठा देना है। फिर 2 बार टच कर दिया, एक टच 2 टच, 2 टच करने के बाद इसको तीसरा टच नहीं देना, यानी कि 2 नोड है, स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, तो ये क्या हो गया 3s ऑर्बिटल का r स्क्वायर का ग्राफ। लेकिन इसका महत्व तो क्या है, इसकी जरूरत क्या है? जब ये ग्राफ था तो इसकी जरूरत क्या थी? तो हमने कहा जिस तरीके से साई और साई स्क्वायर में आप जानते हैं कि साई का कोई भी भौतिक महत्व नहीं होता है, लेकिन साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को व्यक्त करता है। ठीक इसी तरह से इस ग्राफ में r वाला पार्ट कुछ भी नहीं बताएगा,
लेकिन आर स्क्वायर से हमें इलेक्ट्रॉन घनत्व के बारे में पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ पे ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पे ज्यादा है, या यहाँ पे ज्यादा है, या यहाँ पे ज्यादा है। तो ये ग्राफ इससे पता चलता है। तो हमने रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व निकालना सीख चुके हैं कि कैसे हम रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे किसी भी ऑर्बिटल के लिए। केवल दो बातें, एस पी डी ऑर्बिटल के लिए ग्राफ ऊपर से स्टार्ट करना है, सॉरी एस ऑर्बिटल के लिए ग्राफ ऊपर से स्टार्ट करना है और पीडीएफ के लिए यहाँ से स्टार्ट करना है। जितनी n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू होगी उतने ही यहाँ पे कट मार देने। तो इस तरीके से हमने पूरा रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बहुत इजीली आपको समझाया है, इसका मतलब भी समझाया है। तो आगे की क्लास में हम समझेंगे एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मतलब जो दूसरा पार्ट रह गया इसका। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे अब कि जो दूसरा पार्ट रह गया है थीटा और फाई वाला, उसके ग्राफ के बारे में, और वही ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में डिस्कस करता है कि ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी